बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के म्यूजिक यानी संगीत का सब्जेक्टिव वीडियो लेकर एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उस पर फ़ोनपे करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कर देना, उसी नंबर पे व्हाट्सएप है। और वहाँ पर भी दिक्कत हो रहा तो उसी व्हाट्सएप के डीपी पे लगा हुआ स्कैनर है, जिसको स्कैन करके आप 49 रुपये भेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनिबद्ध तक पढ़ लिया था, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ताल के बारे में। ताल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है कि ताल किसे कहते हैं। तो संगीत में गायन वादन यानी गाने बजाने तथा नृत्य यानी डांस में कई मात्राओं के अलग अलग संचयन यानी जमाव को ताल कहा जाता है। ठीक है, संगीत में गायन वादन तथा नृत्य में कई मात्राओं के अलग अलग संचयन को ताल कहा जाता है। जैसे झपताल है, एक ताल, तीन ताल, चौताल, ठीक है, कहरवा ताल, दादरा ताल, रूपक ताल आपने पढ़ाई होगा। अब पढ़ते हैं वो ताल में ही क्या होता है, मात्रा क्या है। ठीक है, मात्रा देखिए, पहले इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझते हैं कि ताल के एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर झपताल के बारे में एक परिचय लिया है झपताल का, उसके आधार पे हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो पहले झपताल का परिचय। तो झपताल तबले पर छोटे ख्याल के साथ प्रयोग होने वाला खंड जाति का ताल है, जिसमें 10 मात्राओं का, 4 विभागों का, 3 तालियों का और 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। ताली पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर, जबकि खाली का प्रयोग 6ठी मात्रा पर होता है। अब देखिए यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका विभाग जो है 4, यानी 4 घर बना हुआ। देखिए 1 2 3 4। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है 10 मात्रा। देखिए 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ, यानी 10 मात्रा। उसके बाद ये आपका बोल है धीना, धीधीना, तीना, धीधीना, ये आपका बोल है। और उसके बाद कह रहा है कि 3 तालियों का प्रयोग किया जाता है, 1 खाली का। ताली, पहली ताली को सम कहा जाता है, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। देखिए पहली ताली पहली मात्रा पर होता है, जिससे ताल का आरंभ होता है। दूसरी ताली तीसरी मात्रा पर और तीसरी ताली 8वीं मात्रा पर है, जबकि खाली को 0 से डिनोट किया जाता है और 0 जो है 6ठी मात्रा पर। तो ये जो घर है ये विभाग है, और इसमें जितने ये यूज़ किया गया इसको मात्रा कहा जाता है। और ताली, खाली, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मात्रा को। जैसे ताल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे एक झपताल, एक ताल, 3 ताल, और हम लोगों ने यहाँ समझा झपताल के बारे में। अब पढ़ेंगे मात्रा के बारे में। मात्रा क्या है। संगीत के अंतर्गत समय को मापने के लिए जिस शब्द का व्यवहार होता है उसे ही मात्रा कहा जाता है। जैसे झपताल में 10 मात्रा होते हैं। समय को मापने के लिए जिस शब्द का व्यवहार होता है या प्रयोग होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मात्रा। जैसे हम लोगों ने देखा कि झपताल में कितने मात्रा है, तो 10 मात्रा। आपको होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। विभाग किसे कहते हैं। अब विभाग संगीत में किसी भी ताल के अंतर्गत सुविधा की दृष्टि से किए गए छोटे छोटे विभाजन को ही विभाग कहा जाता है। जैसे झपताल में 4 विभाग हम लोग देखे थे कि इस तरह से 4 विभाग था उसमें। ठीक है, उसके बाद ताली क्या है। ताल की जिन जिन मात्राओं पर दोनों हाथों का मिलन होता है, अर्थात तालियां पड़ती, उसे ताली कहा जाता है। ताल की जिन जिन मात्राओं पर दोनों हाथों का मिलन होता है, अर्थात तालियां पड़ती है, उसे ताली कहा जाता है। जैसे झपताल में 3 ताली का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग खाली क्या क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और उसके साथ साथ आपको एक ताल का परिचय भी पूछा जाता है। ताल के किसी विभाग की वो मात्रा जिस पर ताली न देकर, जिस पर या पर कर लीजिएगा, जिस पर ताली न देकर हाथ को एक ओर फेंकते हुए हिला दिया जाता है, खाली कहलाता है। खाली का चिन्ह 0 है। क्या है, खाली का चिन्ह 0 होता है। हम लोग देखे थे भी। सम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो किसी भी ताल की प्रथम मात्रा या प्रथम ताली को सम कहा जाता है। सम से ही किसी ताल का ठेका आरंभ होता है, जहाँ पर गाने बजाने वाले सिर हिलता डोलता है। सम का चिन्ह भातखंडे पद्धति में एक्स है, ये याद रखिएगा, भातखंडे एक्स भातखंडे, जबकि विष्णु दिगंबर पुलस्कर पद्धति में 1 है। क्या है, 1 है, ये याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वह भातखंडे पद्धति यूज करते हैं, इसलिए उसमें एक्स लगा होता है। अब देखिए बोल क्या है। तो विभिन्न तार वाद्य यंत्र को बजाने के अलग अलग ढंग को ही बोल या बाज कहा जाता है, अर्थात किसी भी ताल में प्रयोग होने वाले स्वर समुदाय को बोल कहा जाता है। तो अब आपको
मुझे उम्मीद है कि यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये झपताल का जो परिचय है इसमें ये क्या क्या है। तो झपताल तबले पर छोटे ख्याल के साथ प्रयोग होने वाला खंड जाति का ताल है, जिसमें 10 मात्राओं, 4 विभागों, 3 तालियों और 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली देखिए, पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली है, जबकि खाली का प्रयोग छठी मात्रा पर देखिए, छठी मात्रा पर होता है। तो सम को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से, खाली को 0 से, दूसरी ताली को 2 से, तीसरी ताली को 3 से, चौथी ताली होगी तो 4 से। ठीक है, तो इस तरह से ये ताल का आपके ताल के बारे में पूरा हो गया। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आगे के बारे में। ठीक है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करके या फिर जा करके उस जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर फ़ोन पे करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।